फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनिशिया ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिब फ्रेम। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे बिब फ्रेम और हम लोग आज इंस्टॉक का रिवीजन करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी। उसके जो आंसर्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो क्वेश्चन है कि आपको फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म ऑफ JOCLAI का। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर JOCLAI? गिला वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। गिला का फुल फॉर्म बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रियल मीनिंग ऑफ फिलोसफिकल क्लासिफिकेशन इज। क्वेश्चन नंबर 6 था, द टर्म क्लासिफिकेशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल ट्रांसलेशन सर्विसेज इन इंडिया इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन नंबर 8 है, थ्रेजर्स फॉर इंडेक्सिंग स्टैंड्स फॉर। तो ये है क्वेश्चंस, इसके आंसर्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। अब देखिए बिब फ्रेम के बारे में। बिब फ्रेम बहुत शॉर्ट टॉपिक है और न्यू ही टॉपिक है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे और ये UGC 2019 में क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो आप लोगों ने मार्क के बारे में पढ़ा होगा कि मार्क जो है एक कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग सिस्टम है। जो हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं, कैटलॉगिंग का मतलब है कि हम लोग किसी भी बुक के बारे में आपको जानना है तो वो कैटलॉगिंग कार्ड से आपको पता चल जाए कि इस किताब का जो कितने ऑथर्स हैं, इस किताब का पब्लिकेशन ईयर का, इसके कितने वॉल्यूम्स हैं, वो सब उस कार्ड को पढ़ के आपको पता चल जाएगा। तो उसी को जो हमने कंप्यूटराइज कर दिया तो उसी सिस्टम का नाम हमने मार्क रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, मार्क को रिप्लेस कर रहे हैं। अब मार्क को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो मार्क को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को एक न्यू सिस्टम चाहिए होगा। तो वो जो न्यू सिस्टम है हमारा वो है बिब फ्रेम। तो देखिए, बिब फ्रेम का फुल फॉर्म होता है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। बिब्लियोग्राफिक का मतलब होता है ऑर्डरली लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग क्या करें, एक ऑर्डर, एक ऑर्डर से हम क्या लिस्ट बनाएंगे, ये होता है हमारा बिब्लियोग्राफिक का मतलब। तो हमने पढ़ा बिब फ्रेम का फुल फॉर्म है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, और ये क्यों आया है, तो मार्क को रिप्लेस करने के लिए। थर्ड पॉइंट यही है कि बिब फ्रेम रिप्लेस मार्क। मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। अब देखिए, पॉइंट नंबर 5 है हमारा, बिब फ्रेम किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। 6th पॉइंट है हमारा, बिब फ्रेम का कितना जो वर्जन 1.0 है वो 2012 में आया है और बिब फ्रेम का जो वर्जन 2.0 है वो 2016 में है। लेकिन हम लोग को अपने लाइब्रेरी साइंस में बिब फ्रेम वर्जन 2.0 स्टडी करना है, तो हम लोग अभी इसका देखेंगे। देखिए अब, हाँ, बिब फ्रेम 2.0, बिब फ्रेम 2.0 में 3 कोर लेवल्स हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिब फ्रेम के कितने लेवल्स हैं, तो बिब फ्रेम के 3 लेवल्स हैं, जिसमें हमारा आता है वर्क, इंस्टेंस और आइटम। वर्क में आपको बताया जाएगा कि इस किताब का कौन कौन ऑथर है, उसमें कौन सा लैंग्वेज है, उस किताब के सब्जेक्ट से रिलेटेड। इंस्टेंस में आपको पब्लिशर, प्लेस और डेट के बारे में जानकारी मिलेगा। और आइटम में आपको लोकेशन, बारकोड और कौन से सेल्फ पे, ये सब आपको पता चल जाएगा। आपको आइटम में से पता चल जाएगा कि ये जो किताब है वो लाइब्रेरी में फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है कि वर्चुअल फॉर्म में अवेलेबल है। वर्चुअल में है तो आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो बिब फ्रेम क्या करेगा, बिब फ्रेम 2.0 में आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा 3 कोर लेवल्स के नाम बताइए, तो वर्क, इंस्टेंस और आइटम। अब बिब फ्रेम 2.0 के कोर क्लासेस पूछा जाए, जब लेवल पूछा जा रहा था तो वर्क, इंस्टेंस और आइटम, और जब क्लासेस पूछा जा रहा है तब 3 आते हैं, एजेंट, सब्जेक्ट और इवेंट। एजेंट्स में आपका आएगा यूज़र, एडिटर, जो भी है आपका। सब्जेक्ट में आएगा क्या, कि आपका जो भी किताब में एक से जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया समझाया जाएगा। फिर इवेंट्स में आएगा कि आपका जो भी वर्क, किस वर्क से रिलेटेड है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, वो आपको क्या बताया जाएगा, इवेंट्स में बताया जाएगा। तो आपको नॉर्मली 3 बातें आपको यहाँ से 3-4 बातें आपको याद रखनी है कि पहला तो बिब फ्रेम किस लिए आया है, मार्क को रिप्लेस करने के लिए। इसके 3 कोर लेवल्स हैं। लेवल्स पूछा जाए तो वर्क, इंस्टेंस और आइटम। क्लासेस पूछा जाए तो एजेंट, सब्जेक्ट और इवेंट्स। और कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा रिलीज आया है। बिब फ्रेम वर्जन 1.0 2012 में आया है, वर्जन 2.0 2016 में आया है। अब देखिए, अब हम लोग को पता तो होना चाहिए कि बिब फ्रेम और मार्क में डिफरेंस क्या होगा। मार्क को रिप्लेस करेगा तो मार्क और बिब फ्रेम के अंतर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस ये है
कि मार्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे 066 सब्जेक्ट 6xx हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, फिर एडिटर से रिलेटेड, इस तरह करके मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको उसके टैग्स के बारे में बताया हुआ है। तो मार्क में फील्ड्स होता है, टैग्स होता है, इंडिकेटर्स होता है। बिग फ्रेम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मार्क में जो पंचुएशन मार्क्स भी लगते हैं वो सब भी कुछ नहीं होगा। तो बिग फ्रेम क्या करेगा, ये सारे पंचुएशन मार्क्स को एलिमिनेट कर देगा। ना बिग फ्रेम में फील्ड होगा, ना टैग होगा, ना इंडिकेटर होगा। देखिए मार्क्स से जब हम कैटलॉगिंग का वो देखते थे तो क्या होता था कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो हम लोग को याद रखना हो कि 6xx जब कोडिंग हो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड इसका बात बता रहा है, 2xx होगा तो एडिटर से रिलेटेड बता रहा है। लेकिन बिग फ्रेम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिग फ्रेम में क्या किया जाएगा, वर्क, इंस्टेंस और आइटम से आपको सारा वर्क में आपको ऑथर के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये, बिग फ्रेम अप्रोच डिफर्स बाय रिलेशनशिप बिटवीन वर्क टू इंस्टेंस एंड वर्क टू एजेंट। बिग फ्रेम क्या करेगा कि रिलेशनशिप बनाएगा कि वर्क, जो भी वर्क टू इंस्टेंस एंड वर्क टू एजेंट, मतलब जो भी बुक में काम किया गया है उससे यूज़र से रिलेटेड जो भी इंस्टेंस है, इंस्टेंस में मैंने आपको बताया कि ये पब्लिशर डेट और टाइम, पब्लिशर प्लेस और डेट, तो और जो भी हमारा ऑथर है उसको क्या करेगा, पब्लिशर प्लेस और डेट से रिलेट करके आपको बताया जाएगा। और ऑथर, अगर एक किताब का एक से ज़्यादा ऑथर है तो एक ऑथर को का पूरा आपको बताया जाए कि इस किताब में ये ऑथर्स हैं। तो वर्क टू वर्क रिलेट करेगा, वर्क टू इंस्टेंस रिलेट करेगा, वर्क टू आइटम रिलेट करेगा। लेकिन मार्क में क्या होता था कि आपको टैक्स देखना होगा, आपको उसके फील्ड्स देखने होंगे, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ होते थे, वो सबको आपको पता होना चाहिए। लेकिन बिग फ्रेम क्या करेगा, सब हटा देगा, रिलेशनशिप्स भी बनाएगा कि आपको आराम से किसी भी बिग फ्रेम का जो भी होगा डाटा, आप उससे आराम से किसी भी किताब के बारे में पूरा जान जाइएगा। अब देखिए बिग फ्रेम में क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिग फ्रेम में आरडीए का सिस्टम होता है, आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर डाटा इंटरचेंज ऑन वेब। जो भी हम लोग डाटा इंटरचेंज करेंगे, डाटा जो भी हम लोग आदान प्रदान करेंगे वेब पे, नेटवर्क पे, उसका क्या एक तरीके का स्टैंडर्ड मॉडल है। तो बिग फ्रेम में क्या किया जाए, बिग फ्रेम 2.0 के अंदर आरडी का सिस्टम पहले से ही प्रेजेंट रहेगा। लेकिन मार्क में क्या किया, मार्क में आरडी का सिस्टम नहीं था, मार्क में इस टाइप का कोई भी स्टैंडर्ड मॉडल नहीं प्रेजेंट था। मार्क में अब क्या किया जा रहा था, इस आरडी का सिस्टम लाया जा रहा था, लेकिन बिग फ्रेम में क्या पहले से ही है। तो ये भी एक आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ था हमारा पूरा बिग फ्रेम का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि बिग फ्रेम का फुल फॉर्म है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। बिग फ्रेम जो है रिप्लेस करता है मार्क को। मार्क का फुल फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। बिग फ्रेम रिलीज़ किया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। बिग फ्रेम वर्जन 1.0 है 2012 में, बिग फ्रेम वर्जन 2.0 है 2016 में। और उसके बाद बिग फ्रेम 2.0 के 3 कोर लेवल्स हैं। लेवल्स पूछा जाए तो वर्क, इंस्टेंस और आइटम, ये याद रखिएगा, वर्क, इंस्टेंस और आइटम। लेवल पूछा जाए तो वर्क, इंस्टेंस, आइटम, यही पूछा जाता है। 2019 में यही क्वेश्चन आया कि बिग फ्रेम और 2.0 भी नहीं लिखा रहेगा, ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बिग फ्रेम में जो 3 कोर लेवल्स हैं उनके उसको ऑर्डर अरेंज किए। तो आपको इस तरह के 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, कुछ भी वर्क, इंस्टेंस, आइटम और एक और कुछ भी दिया रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, उसको अरेंज करना होगा कि सबसे पहले वर्क आएगा, फिर इंस्टेंस आएगा, फिर आइटम आएगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और जब क्लासेस पूछा जाए तो एजेंट, फिर सब्जेक्ट और इवेंट्स, ठीक है। और आप बिग फ्रेम में आरडी का सिस्टम प्रेजेंट रहता है, लेकिन जबकि मार्क में आरडी का सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता, अभी उसमें लाया जा रहा है। अब देखिए ये था हमारा पूरा बिग फ्रेम, और आज हम लोग इंस्डॉक को रिवाइज करेंगे। तो देखिए इंस्डॉक का फुल फॉर्म है नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंस्डॉक का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1952 में यूनेस्को की हेल्प से हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ये जो है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर वर्क करता है। इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे नुस्की, नेशनल यूनियन कैटलॉग, साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया, नोपर, निस्केर, ऑनलाइन पीरियोडिकल्स रिपोजिटरी, WI, वेल्थ ऑफ इंडिया, CD-ROM, इंडियन पेटेंट, फिर इंडियन पेटेंट करने का जो भी काम है, फिर द यूजफुल प्लांट्स ऑफ इंडिया, द ट्रीटीज़ ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट्स।
पब्लिकेशंस इसके क्या क्या हैं, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडी जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट बहुत बार पूछा जाता है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसका है, इंसडॉक का कब कैसे, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है पब्लिकेशन का, तो बायो मंथली, साइंस रिपोर्टर मंथली, विज्ञान प्रगति मंथली, साइंस की दुनिया सेमी मंथली। तो इसका याद रखिएगा इतना ही कि जो इंसडॉक है उसका क्या फुल फॉर्म है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर है बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1952 में, किसके हेल्प से, यूनेस्को से। इसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, किसके अंडर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंसडॉक जो है किसके अंडर वर्क करता है, तो CSIR याद रखिएगा, CSIR के अंडर ही इंसडॉक वर्क करता है। इसके प्रोग्राम्स याद रखिएगा, प्रोग्राम्स तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, प्रोग्राम्स में आपसे मेनली नुस्खे यही पूछा जाता है, और पब्लिकेशंस में आपसे ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बाय मंथली। तो ये था हमारा इंसडॉक बिब फ्रेम, और मैंने आपसे कुछ 8 क्वेश्चंस पूछे, उसके आंसर्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं आंसर्स अपलोड कर दूँगी। और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा। थैंक यू।